चिंता मत करो तुलसीदास, मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारा कुछ शहीद नहीं करूंगा। आश्चर्य मत करो, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, क्योंकि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। सदियों से मैं यहाँ सूखा, प्यासा, अतृप्त खड़ा हूँ। अनेकों लोग यहाँ आए और गए, किंतु किसी का भी ध्यान मेरे ऊपर नहीं गया और ना ही किसी ने मुझे जल पिलाया। तुमने ही ऐसा क्यों किया तुलसीदास? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़ी, जब लग घट में प्राण। अर्थात दया ही सभी धर्मों का मूल है और अहंकार सभी पापों की जड़। इसलिए जब तक शरीर में प्राण तब तक दया का त्याग नहीं करना चाहिए। मूक और अपने स्थान पर जड़ रहने वाले वृक्ष हो तो भी? हाँ, क्योंकि सृष्टि के सभी प्राणी उसी परमात्मा का ही तो भाग है। तुमने मुझे जल से ही नहीं, ज्ञान से भी तृप्त कर दिया है। कहो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ? आपके वचन सुनकर अच्छा लगा ब्रह्म राक्षस जी, परंतु मैं किसी भी मोह माया से परे। जैसे मुझे तुमसे जल चाहिए था, वैसे ही तुम्हें भी तो अपने जीवन में कुछ तो चाहिए होगा। आपने उचित कहा। इतना ही सामर्थ्य है ब्रह्म राक्षस जी, तो मेरी एक सहायता कीजिए, मेरी वो प्यास बुझा दीजिए। प्रभु श्री राम के दर्शन की प्यास, मुझे उनके दर्शन करवा दीजिए। नहीं तुलसीदास, श्री राम के दर्शन करवाने का सामर्थ्य होता तो मैं ब्रह्म राक्षस की योनि में क्यों भटकता? अच्छा, तो फिर मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आज्ञा दीजिए। रुको, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। भले ही मुझ में सामर्थ्य नहीं, किंतु किसी में तो होगा, कोई तो होगा जो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर सकता है, और मैं उन्हें जानता हूं। इस कलयुग में एकमात्र वही है जो तुम्हें तुम्हारे प्रभु श्री राम से मिलवा सकते हैं। वो कोई और नहीं, स्वयं भक्त शिरोमणि, अंजनी पुत्र, रामदूत, श्री राम भक्त हनुमान जी हैं। आपका कहने का अर्थ है संकट मोचन हनुमान जी। ब्रह्म राक्षस जी, अब तो आप मुझसे परिहास कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। राम भक्त हनुमान जी को जो भी कहा जाता है, ये तो सभी जानते हैं कि प्रभु को जो भी उनके भक्त सच्चे मन से कुछ भी कहते हैं, प्रभु उनकी अवश्य सुनते हैं। और यदि वो स्वयं राम भक्त हनुमान के माध्यम से कहा जाए, तब तो श्री राम अवश्य ही सुनते हैं। परंतु प्रश्न तो यही है ब्रह्म राक्षस जी कि मुझे मिलेंगे कहाँ संकट मोचन हनुमान? तुम उन्हें पहचानो या ना पहचानो, वो तो तुमसे हर दिन मिलते हैं, तुम्हारी राम कथा पाठ में। क्या? मेरी राम कथा में? हाँ, वो तुम्हारी ही नहीं, सबकी राम कथा पाठ में आते हैं। कोई भी राम कथा पाठ बिना उनके पूर्ण नहीं होता। तुमने उन्हें अवश्य देखा होगा, क्योंकि जहाँ राम का नाम है वहाँ भक्त हनुमान जी हैं। अवश्य ही वो वृद्ध सज्जन, वही है श्री राम भक्त हनुमान। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। अब तुम्हारी राम कथा का समय हो, वो सबसे पहले आएंगे। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यदि संसार में इस भक्त का नाम होगा, तो इस भक्त के साथ साथ आपका भी नाम होगा। मेरी सहायता के लिए आपको श्रेय अवश्य मिलेगा। राक्षस जी,